Good morning, everyone. I'm Shivani, and I'm back with another article. This article is in the continuation of an older one. If you remember, the Hooch tragedy, बिहार में जो tragedy हुई थी, इससे continuation में article है. कल भी एक article आया था, but इसमें कुछ ज़्यादा चीजें बताई गई हैं, इसलिए I'm just trying to add this article in my video. So let's start with it. So इसकी heading है हूच, जो जगह का नाम है, हूच टोल का मतलब numbers. राइजेस टू 30, जैसे कि पहले भी कहा था कि वहां पे नकली शराब को लेकर के एक घटना घटी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई और वहां के जो विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स थे वो कॉम्पनसेशन की क्षतिपूर्ति मांग रहे थे। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में आर्टिकल आया बिकॉज आजकल विंटर सेशन अपनी जगह पे है, पार्लियामेंट में चल रहा है और उसमें वहां पे इसके ऊपर इसको लेकर के एक बहस चल रही है। दैट इज द रीजन दिस आर्टिकल इज possess more significance than others. सो whose toll rises to 30, उनका जो नंबर बढ़ के 30 हो गया है और इसका बढ़ गया, मतलब बढ़ गया, एस लगा हुआ है, ईएस लगाया तो मतलब बढ़ गया। Now, नीतीश कुमार जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा इंसिस्ट का मतलब है आग्रह किया या फिर उस पर दबाव दिया। इंसिस्ट का मतलब है दबाव दिया या आग्रह किया। ड्राइंग कर देती हूँ मैं। किन किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। किन मतलब रिलेटिव्स, जो उनके परिवार के सदस्य हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी बात हो रही है। ऑफ विक्टिम्स मतलब जो पीड़ित है उनके। वोंट रिसीव, वोंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट को वोंट लिखते हैं। वोंट रिसीव नहीं मिलेगा गवर्नमेंट एड। एड का मतलब सहायता। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति या एड का मतलब सहायता या किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये उन्होंने क्लियर किया। अब समझते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। नाउ असर्टिंग का मतलब होता है बहुत ही अपनी बात को जोरदार तरीके से कहना। बट एक दो वर्ड है, रूड एंड असर्ट। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को लाउड वॉइस में जोरदार तरीके से कहना। पर रूड एक नेगेटिव वर्ड है, उसको लड़ना और नेगेटिव वे में ले जाते हैं। बट असर्टिव का मतलब आप बात तो कह रहे हैं पर पूरी ताकत से कह रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन से कह रहे हैं, असर्ट तरीके से कह रहे हैं कि ये होगा या ये नहीं होगा। तो असर्टिव, आपने असर्टिव सेंटेंसेस भी सुने होंगे, असर्शन बेस्ड। सो असर्टिव का मतलब होता है कि निश्चयात्मक, इसका हिंदी मीनिंग है निश्चयात्मक तरीके से उन्होंने कहा। सो असर्टिंग दैट प्रोहिबिशन मतलब मना करना और किसी को होल्ड करना कि ये काम ना करो, प्रोहिबिट है, मनाही है। असर्टिंग दैट प्रोहिबिशन विल कंटिन्यू, वो बरकरार रहेगा बिहार में। जो मनाही है, जो रोकथाम, जो रोका गया है वो बिहार में कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन फ्राइडे सेड, उन्होंने फ्राइडे को ये बात बोली। नो कॉम्पेंसेशन, ये डबल अपॉस्ट्रोफी में है इसलिए उनका स्टेटमेंट है नो कॉम्पेंसेशन, कोई क्षतिपूर्ति विल बी गिवन, नहीं मिलेगी टू पीपल हु डाई आफ्टर ड्रिंकिंग स्पीरियस लिकर। लिकर का मतलब शराब और स्पीरियस का मतलब होता है जाली। ओके, द मीनिंग ऑफ स्पीरियस इज जाली। विद द ऑफिशियल डेथ टोल, जो ऑफिशियल जो सरकारी नंबर्स हैं, जो ऑफिशियल ने जो बताए हैं, ऑफिसर्स ने बताए हैं, जो सरकारी नंबर्स निकल के आए हैं कि जो डेथ टोल है, जो जो नंबर्स हैं मृत्यु के इन द सरन हूच ट्रेजेडी, जो सरन हुच ट्रेजेडी घटना में जो निकल के आए हैं, राइजिंग वो बढ़ रहे हैं टू 30 तक पहुंच गई है। एंड विलेजर्स क्लेमिंग, और गांव के लोग ये क्लेम में दावा कर रहे हैं दैट 56 पीपल हैव डाइड, कि 56 लोग अभी तक मर चुके हैं। और ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 30। ये तो खैर एक पुरानी चीज है, ये अपने मतलब जितना मैं न्यूज पेपर पढ़ती हूँ हमेशा नंबर्स में वेरिएशन होता है। लोग कहते हैं ज्यादा और पेपर में कम होता है। आई डोंट नो इसमें क्या साइंस है, बट इट इज द हार्डकोर रियलिटी। नाउ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अब ये एक कमीशन है, एक आयोग है जिसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक संवैधानिक संस्था है जिसके पास किसी भी मानवाधिकार से जुड़े हुए किसी भी घटना का संज्ञान लेने का पूरा राइट है। बट उसके पास सजा देने का राइट नहीं होता है। इसका सिर्फ लिमिटेशन इसका ये है कि संज्ञान तो वो ले सकते हैं पर सजा नहीं सुना सकते, कोर्ट नहीं है, सिर्फ एक कमीशन है। सो ह्यूमन राइट, नाउ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज नाउ टेकन, उन्होंने लिया सोमोटू बोलते हैं वैसे इसको, ये लैटिन वर्ड है। सोमोटू एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लीगल वर्ड है। इसका मतलब होता है बाय इट्स ओन, मतलब स्वयं से जाकर के, उसको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। वो खुद से जाके किसी भी चीज का संज्ञान ले सकते हैं अगर वो ह्यूमन राइट से कनेक्टेड है, या अगर उनको लगता है कि ये इस कमीशन में सवाल उठाने की जरूरत है, इसको संज्ञान लेने की जरूरत है, दे कैन डू इट। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज नाउ टेकन सोमोटू, मतलब मीन्स टू से ऑन इट्स ओन कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है
ध्यान में लाना ऑफ इंसिडेंट, जो एक घटना घटी, एंड इशू नोटिस टू हायर ऑफिशियल्स, जो उन्होंने जो जो इशू था उसको नोटिस में लाई, उनको इशू किया गया, उनको लाए, ध्यान में लाया, पत्र जारी किया, नोटिस जारी किया, सूचना जारी करी टू हायर ऑफिशियल्स, और उनको संज्ञान में लाया गया। अब यहाँ नेशनल ये कमीशन आ गया है तो ये केस और आगे जाएगा आई थिंक। 4 पर्सन, 4 व्यक्ति हु डाइड, जो मर गए, इन द नेबरिंग सिवान डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट वहां के पास की एक नेबर का मतलब बराबरी या पड़ोसी, पड़ोसी आप कह सकते हैं, पड़ोस में एक और डिस्ट्रिक्ट है, सिवान डिस्ट्रिक्ट जिला है, आर ऑल्सो सस्पेक्टेड, वो भी संदेह के घेरे में है, टू बी विक्टिम्स ऑफ हुच, कि वो हुच की तरह वहां पे भी लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसा संदेह करा गया है, संदेहास्पद बात बोली गई है। हाउएवर, जबकि द फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के सदस्य हैं, ऑफ 3 of the डेड हैड ऑलरेडी क्रीमेटेड देम विदाउट एनी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ये पंच है आई थिंक, इसीलिए इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन इसमें आया है, क्योंकि 3 जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारजनों ने उस डेड बॉडी को क्रीमेट, मतलब उसको दफना दिया, क्रीमेट या उसका संस्कार कर दिया, क्रीमेट कर दफना दिया, देम देम विदाउट किसी और की सॉरी विदाउट एनी पोस्टमार्टम, किसी पोस्टमार्टम परीक्षण के बिना उसको दफना दिया। मिस्टर कुमार हाउएवर डबल डाउन एक फ्रेज है, डबल डाउन का मतलब होता है दोहरा करना, डबल का मतलब दोहरा, डाउन मतलब ले जाना, सो डबल डाउन इन हिज डिफेंस, और अपने को संरक्षण देते हुए या रक्षा करते हुए, ऑफ स्टेट्स लिकर, राज्य की शराब को बैन करने पे उन्होंने क्या उसको डबल डाउन क्या किया, उसके आगे उन्होंने क्या कहा जिससे वो घटना और डबल डाउन हो गई, इसको दोहरा इफेक्ट पड़ा कि डबल अपोस्ट्रोफी में, प्रोहिबिशन विल कंटिन्यू इन बिहार, बिहार में जो ये मनाही है, प्रोहिबिशन है, जिसको ये कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी। एंड आई हैव नो सिंपैथी विद दोज, और मुझे उन लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, विद दोज हु ड्रिंक लिकर, जो शराब पीते हैं। नो कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन, उन लोगों को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, उन लोगों को हु डाई आफ्टर ड्रिंकिंग, जो शराब पीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये उनका सेकंड पंच लाइन है इस आर्टिकल की, उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। So he is liable to answer these questions. That is the reason he has given this statement. Now double apostrophe में फिर से we have been making such an appeal for a long time. हम बहुत समय से इसकी अपील कर रहे हैं, इसकी अपील को आप अपील भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करना, अपील करना, कि बहुत समय से we have been कह रहे हैं, मतलब चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, we have been making such an appeal for a long time that if you consume, अगर आप कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं लिकर, शराब का, you will die, आपकी मृत्यु होगी, राइट, यू विल डाई, आप मरेंगे। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, आई एम गोइंग अपील टू पीपल, अभी आई थिंक ये लाइन कुछ सही नहीं है, आई एम गोइंग या आई एम डूइंग होना चाहिए, आई एम गोइंग अपील टू पीपल दैट इफ समवन ड्रिंक्स इलिसिट लिकर, इलिसिट का मतलब होता है अवैध शराब, मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध शराब पीता है, ही विल डाई, वो मरेगा। आई विल ऑल्सो टेल देम, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, that those who walk in favor of drinking liquor, जो लोग शराब को पीने के फेवर में है, सपोर्ट में है, मतलब कि उसको सपोर्ट करते हैं, सहानुभूति रखते हैं उन लोगों से, फेवर में रहते हैं, will not bring any good to you, वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा लेके नहीं, bring का मतलब लाना, कुछ अच्छा नहीं ला रहे हैं। he said, उन्होंने कहा, अमिस का मतलब होता है, अमिस का मतलब बीच में, जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है उसके बीच उन्होंने ये बात बोली। he said अमिस पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब होता है कि जो आपका अभी जो ये सत्र चल रहा है उसके बीच में ये हो रहा है, तो एक तरह का उपद्रव पार्लियामेंट में चल रहा है, एक तरीके का विप्लव चल रहा है, इसको कहते हैं पेंडेमोनियम, उपद्रव, राइट। तो उन्होंने इस उपद्रव के बीच में बोला, क्रिएटेड बाय ऑपोजिशन बीजेपी, जो बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने उनके जैसे पार्लियामेंट के सेशन में या लोकसभा राज्यसभा में जहां वो बैठते हैं, वहां अपोजिशन पार्टीज होती हैं, तो अपोजिशन पार्टी वो कंसिडर कर रहे हैं बीजेपी को, कि बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी है। लेजिस्लेचर्स डिमांडिंग, बीजेपी लेजिस्लेटर का मतलब होता है नियम या कानून बनाने वाले,
और पार्लियामेंट, जो बीजेपी की पार्लियामेंट है या संसद है, लेजिस्लेटर्स डिमांडिंग मिस्टर कुमार रेजिग्नेशन एज वेल एज कॉम्पनसेशन ऑफ 10 लाख टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम। जो बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि 10 लाख रुपए व्यक्तियों को मिलना चाहिए, परिवारजनों को मिलना चाहिए, इन पीड़ितों को, और मिस्टर कुमार को रिजाइन भी करना चाहिए। उनको रिजाइन का मतलब है कि आप अब काम नहीं करना चाहते हैं, रिजाइन को आप रिजाइन भी बोल सकते हैं, बट यूजुअली वी यूज रिजाइन इन द केस वेयर जब आप कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। सो रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आपने त्याग पत्र देने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो मिस्टर कुमार का त्याग पत्र मांग रहे हैं और 10 लाख रुपए आपको कॉम्पेंसेशन वो कह रहे हैं देना चाहिए, राइट। जो श्री सीनियर स्टेट बीजेपी लीडर एंड राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार मोदी कथित तौर पे, एलेज का मतलब कथित तौर पे, उन्होंने कहा that the death toll has gone over 100 and the state government is hiding the actual number। उन्होंने कहा कि जो नंबर्स है वो 100 के ऊपर चले गए हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है, वो उसे छुपा रही है, और इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट करेक्ट। सो सीनियर का मतलब वरिष्ठ हुआ, तो वरिष्ठ जो राज्य के बीजेपी सीनियर स्टेट बीजेपी लीडर, जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनका नाम उन्होंने दिया सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा कथित तौर पे जो डेथ नंबर है, अलेज का मतलब कथित तौर पे जो नंबर्स हैं वो 100 के ऊपर चला गया है, बट वो ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट इसको छुपा रही है। तो इस आर्टिकल का जो पंच लाइन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध दारू पीते हैं, इलिसिट लिकर का कंजम्पशन करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो पहले से भी कहते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये केस पुराना नहीं है, ऐसा कई बार और भी हो चुका है। लास्ट आर्टिकल मैंने बताया था कि अभी पूरे साल में 170 मृत्यु या डेथ हो चुकी है, 170 अभी तक, नकली या जाली शराब पीने की वजह से। इसलिए नीतीश कुमार जी ठीक कह रहे हैं, वो काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में कि मत करिए ऐसा, पर लोग नहीं मानते, और फिर इस तरह का एक ट्रेजेडी, एक 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 इंसिडेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है, सोमोतू, आपको पता चला, सोमोतू का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, वो खुद से जाके संज्ञान ले सकते हैं, उनको किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक राइट है, ओके। और असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक रूप से अच्छी तरीके से तय करके बोलना। प्रोहिबिशन का मतलब मना करना या किसी को रोकना किसी काम को करने के लिए। और ये बिहार में काफी समय से प्रोहिबिशन स्टेप चल रहा है, या जो प्रोहिबिशन का जो हिंदी का रियल शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, निषिद्ध मतलब, वैसे अगर आप समझे इसका मतलब है मना करना। स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली। उसके बाद हमारे पास कॉग्निजेंस का मतलब होता है आपने ध्यान में लाया, किसी के सामने लेकर के आए, नोट, और जो कि ह्यूमन राइट कमीशन ने किया। और क्रीमेटेड का मतलब दफना देना, या उसका क्रीमेशन का मतलब या दफना देना या संस्कार कर देना। डबल डाउन का मतलब होता है दोहरा देना, उनकी बात को डबल अप मतलब ट्रेजेडी को और इंस्टिगेट किया, उन्होंने डबल डाउन किया इस बात को कह के कि आपकी जो मृत्यु हो रही है उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन उन परिवारजनों को नहीं मिलेगा। और इलिसिट का मतलब होता है अवैध। अमिस का मतलब होता है बीच में। पेंडेमोनियम जो वर्ड यहाँ पे आया है, पेंडेमोनियम का मतलब होता है विप्लव या उपद्रव मचाना, जो आजकल राज्यसभा में चल रहा है और जिसका उन्होंने रेफरेंस लिया, पेंडेमोनियम। उसके बाद हमारे पास एलेज कथित तौर पे, एलेजली या एलेज, ये एक लैंग्वेज है जो आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कथित तौर पे, जो कहा गया उस हिसाब से। और लास्ट में जो पंच लाइन है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर हाइडिंग द नंबर, एक्चुअल नंबर्स मतलब जो सच में जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको छुपाया जा रहा है। और ये किसने कहा? ये हमारे बीजेपी लीडर, सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी जी ने कहा। So this is all about this article. I hope this article is helpful to you. If you really like it and you have watched my previous videos related to Hooch tragedy, please do watch it. उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसको रेफरेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। और जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ लवली डे।